हमारा ईवीएम की लड़ाई सर आप लड़ रहे हैं और कई साल हो गए सर देखते देखते। आपने सबसे पहले इसकी नींव गाड़ दी ईवीएम को लेकर के, कहां तक लड़ाई पहुंची सर? देखिए, जन आंदोलन में समय लगता है, इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे समय में और भी ज्यादा लगता है कि जब आपके पास कोई मीडिया नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये जो आंदोलन ईवीएम का पहुंचा है, हमारी आवाज दुनिया के कोने तक अगर पहुंची है तो उसके लिए सबसे बड़े जो सहायक हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो आप लोग हैं, यानी मीडिया के साथी हैं, जो सोशल मीडिया के साथी। मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा जो दलाल और गुलाम है, यानी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अगर आवाज कहीं पहुंची है तो उसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, आपने पहुंचाया है। इसलिए अभी जैसे आपने बताया कि 30 मई 2019 से जब मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, उस दिन से लगातार हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया उस समय कोई कोई व्यक्ति आवाज उठाता था, लेकिन जब हमने आंदोलन लगातार किया, हमने 5 बार जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया और हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वीवीपैट तक में जो गड़बड़ी होती है, सब मैनिपुलेशन होती है, हर चीज हमने बताई। तो धीरे धीरे लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी। उसके बाद स्थिति यह आई कि कुछ समय पहले हर तीसरा आदमी ईवीएम के विषय में बोलने लगा। और आज इस समय जब मैं आपसे बात कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इस समय हर दूसरा आदमी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो जन आंदोलन बढ़ते बढ़ते आज यहां तक पहुंचा है और मुझे उम्मीद है कि अब हम परसों यानी 17 मार्च 2022 को हम 2 बजे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हम ईवीएम के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और विश्वास रखिए कि अब यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम बिल्कुल जड़ से ईवीएम को इस देश की चुनावी प्रक्रिया से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम अब तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक हम ईवीएम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू नहीं हो जाएगा। आप भी आएंगे, आप सबको भी इनविटेशन हम लोगों ने भेजा है, आप सब पहुंचेंगे 17 तारीख को। देखेंगे जबरदस्त तरीके से हम खुलासा करेंगे कैसे किस किस स्तर पर यह लड़ाई लड़ेंगे, सबके सामने आएगा। मैं एक चीज आपको देखिए बता दूं कि हम हवा में कहने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये एक पेपर है, जब हमने शुरू किया था मैंने ये पेपर उस समय लिखा था, ये देखें आप, और मैंने बहुत सीधे सीधे लिखा है, आजादी की दूसरी लड़ाई। लोग तो अब कह रहे हैं, मैंने उसी समय कहा था कि आजादी की दूसरी लड़ाई। और ये पेपर, इस पेपर में इधर से लेके इधर तक आप देखें, ये पेपर जो है हम जिस समय आंदोलन कर रहे थे, ये उस दौरान का है जब 26 नवंबर 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हमने चौथी या 5वीं बार हमने प्रदर्शन किया था। उस समय की डेट इसमें है, जबकि इससे पहले हम चार आंदोलन प्रदर्शन जो है हम कर चुके थे जंतर मंतर पर, जो बहुत लोगों ने देखा। तो हम तब से कर रहे हैं और इसमें मैंने पूरी डिटेल, ऐसा नहीं है कि हवा में है, मैंने पूरे सबूत दिए हैं। इसमें बताया है कि जो बीजेपी की हालत इतनी बुरी यकायक कैसे आ जाती है वो, इसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। जो आरटीआई के आंकड़े हैं वो बताए हैं मैंने, चाहे वो जो 20 लाख ईवीएम के गायब होने का है, चाहे द क्विंट द्वारा जो लिखे गए उनका है, चाहे जो 373 लोकसभा सीटों पर किस तरह से 8,000 से 18,000 वोटें कम या ज्यादा थी, वो सारी चीजें दी। इसके अलावा जो मैंने बहुत डिमांड की, वो डिमांड की क्या होना चाहिए, केवल ईवीएम नहीं हटना चाहिए, उसके अलावा भी जो क्या सुधार होने चाहिए, वो सारी चीज मैंने इसमें लिखी है। ये सब कुछ है, उसके लिए हम लोगों ने काम किया और अब कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर अब होगा, ईवीएम को खत्म करवाएंगे। लेकिन भानु प्रताप जी, सवाल ये है कि आप तो खैर ईवीएम को लेकर के काफी पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने, जैसे कि आप ये दिखा रहे हैं, जो ये पोस्टर है जो आप दिखा रहे हैं, काफी पुराना भी दिख रहा है, इसके अंदर डेट भी मेंशन है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप तो बहुत पुराने से जब ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें सफलताएं कितनी मिली है सर आपको? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना सोनू जी, जो जन आंदोलन है इसमें समय लगता है। जन आंदोलन में आप देखें कि जब हमने पहले ईवीएम के विषय में आवाज उठाई, उसके बाद में आप देखेंगे कि 2019 में 15 दिसंबर को एक आंदोलन शुरू हुआ, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने लोगों को, जो स्टूडेंट्स उनको बर्बरता से पीटा। एक वो आंदोलन चला सीए और एनआरसी का। तो उसके बाद हम सीए एनआरसी में पूरी तरह से बिजी हो गए और पूरे देश में जा जाके लोगों को समझाया कि सीए एनआरसी क्या है, सरकार क्या चाहती है, किस तरह से इस देश के लोगों को नागरिकता के अधिकार को खत्म करके इस देश के लोगों को
गुलाम बनाना चाहती है, वो सारी चीजें मैंने पूरे आंकड़ों से, पूरे कानून को साधारण भाषा में लोगों को समझाया। उसके बाद में कोरोना के माध्यम से खत्म हुआ, कोरोना में वो सब कुछ बंद हो गया। देन कोरोना जब खत्म हुआ उसके बाद शुरू हुआ किसान आंदोलन। 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन शुरू हुआ और वो किसान आंदोलन पहले ही दिन से उस किसान आंदोलन में हम शामिल रहे और अंत तक रहे और जीते हम। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन किसान आंदोलन में पहले दिन में सिंघू बॉर्डर पर गया था, मैंने उसी समय मंच पर जब मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने कहा था, लोगों से कहा था, किसान आंदोलन जो है ये चल रहा है हमारा, जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये वापस होंगे, मुझे विश्वास है कि कृषि कानून वापस होंगे। लेकिन असली समस्या जो है वो सरकार जो इन कानूनों को लाई है उसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है, भाजपा को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। क्योंकि भाजपा अगर रहेगी तो ये कानून किसी ना किसी रूप में ये सारी दिक्कतें आती रहेंगी और भाजपा को आप तब तक नहीं उखाड़ सकते जब तक आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू ना करें। तो मैंने उनसे कहा कि ईवीएम को आप इसमें एक मुद्दे के रूप में शामिल कीजिए, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि अगर हम इसको शामिल करते हैं तो हम पे आरोप लगेगा कि भाई ये राजनीति करने लगे। हालांकि ये उनका अपना सोचना था, पर राजनीति तो हर चीज राजनीति है। हम लड़ किससे रहे हैं? राजनीति से। हम कर क्या रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। हमें जो भी अधिकार मिले कहां से मिल रहे हैं? राजनीति से मिल रहे हैं। तो हर तरफ राजनीति ही राजनीति, तो फिर राजनीति से इतनी घृणा क्यों है, या राजनीति को इतना बुरा क्यों कहा जाता? राजनीति ही करनी पड़ेगी, इस देश के हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, नौजवानों को साथ में आना पड़ेगा, पढ़े लिखे जो काबिल लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा, राजनीति करनी पड़ेगी। और आज सबके सामने है कि ये पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का और पंजाब का लूट लिया, ईवीएम के माध्यम से लूट लिया। और अब लोग कह रहे हैं, मैं ये बात पहले ही कह चुका था, 10 फरवरी को पहला पोलिंग होना था, पहले फेज का पोलिंग होना था। मैंने 9 तारीख को जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिली, 9 तारीख की रात को वीडियो बनाया, जो आप देख सकते हैं। हमारी पार्टी का जो चैनल है आरजेएसपी भारत का सच, आरजेएसपी भारत का सच, उस चैनल पे मैंने रात को ही डाला वो वीडियो बना के, लोगों ने देखा है उस वीडियो को। और उसके बाद मैंने पूरे चुनाव में मैं शामिल रहा, उत्तर प्रदेश के, मैं यहां से लेके इस गाजियाबाद से लेके और आगे तक, मैं वहां तक बनारस तक पूरे में गया, हर जगह मैंने वो बात बताई। और अब आप देखें कि करोड़ों में लोग उसको देख रहे हैं, मेरी उस बात को। मैंने तब कहा था, लेकिन लोग समय पर नहीं मानते हैं, वो स्थिति होती है। लेकिन भानु प्रताप जी, एक सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि आप जो है सिर्फ बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन लोगों का सवाल ये भी आ रहा है, जब मैं बातचीत करता हूँ तो लोग बात कमेंट ये करते हैं कि इसका कभी लाइव मतलब डेमो करके क्यों नहीं दिखाया जाता, कि मतलब वोट दे किसी और को? निश्चित रूप से हम डेमो करके दिखाएंगे, निश्चित रूप से, केवल आपको नहीं, इस देश की हर अदालत को दिखाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे हर जिले में जाके लोगों को, आम जनता को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। हम उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, इसकी आप चिंता ना करें। मैंने बताया आपको 17 तारीख को पूरा प्रोग्राम, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और किस तरह से इस लड़ाई को जीतेंगे, चाहे किसी स्तर तक जाना पड़े, हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, हम इसकी चिंता नहीं। लेकिन देश पर जो ये अभिशाप है, जिससे देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा, दिन दहाड़े उसका कत्ल किया जा रहा है, उस लोकतंत्र को, उस संविधान को बचाने के लिए हम हर चीज करेंगे, लोगों को बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। न केवल ईवीएम का, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, हम वीवीपैट का भी, सबको दिखाएंगे, सबके सामने होगी सारी चीजें। तो सर, अभी काफी पुराना आपका ये मुद्दा था और बीच बीच में आप आंदोलन में जुड़ते गए, और फिर हो सकता है कि उसकी वजह से जो है, जैसे कि आपने बताया कि जैसे किसान आंदोलन में जुड़े, फिर सीएनआरसी जैसे मुद्दे में जुड़े, उसकी वजह से आप अपने मुद्दे से भटक गए, लेकिन आंदोलन आपका फिर भी चल रहा है। लेकिन समस्या सर यहाँ पर ये आ रही है कि क्या आपको लगता है कि जो आप पहले लड़ाई जो लड़ते थे और अब जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस भी है भी, या सर वो आप पुरानी लड़ाई? नहीं, निश्चित रूप से देखिए अंतर आएगा। देखिए, 2 चीजें हैं, आप कह रहे हैं मुद्दे से भटक गए, हम भटके नहीं। अगर मैं मुद्दे से भटकता तो मैंने किसान आंदोलन के मंच से कई बार ये बात उठाई, और मैं आपको बताऊं कि आखिर तक आते आते जो किसान आंदोलन के बहुत से नेता थे, बहुत से जो साथी थे, वो मेरी इस बात से सहमत थे कि आपको जो आपकी ये ईवीएम की बात है बिल्कुल सही है। और उस समय जब हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया तो वो लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि यस, आपका सिग्नेचर कैंपेन बहुत सही है, हम लोग भी इसमें आपका सहयोग करेंगे। उसी दौरान फिर यह हुआ कि जो किसान आंदोलन है वो कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, किसान आंदोलन स्थगित हो गया, देन वो सारी चीजें रहेगी। लेकिन उस सबके बावजूद भी हमने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया, हाँ, लोगों को जिस संख्या में हमारा साथ देना चाहिए था, साथ नहीं दिया, वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो जो आने वाले समय में है, न केवल सिग्नेचर कैंपेन चलेगा, बल्कि वोटर लिस्ट में जिस तरह से हेराफेरी की गई है चुनाव आयोग के माध्यम से,
हर बूथ से 50 से लेकर 100, 150, 200, 250 तक वोटें काटी गई। यहां तक कि एक गांव की तो पूरी की पूरी 600 से 700 वोटें काट दी गई। उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से भी जिस स्तर पर बेईमानी कर रहा है प्रशासन के साथ मिलकर, हर स्तर पर अब उसको करारा जवाब दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा। इस ईवीएम के खेल की बेईमानी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आप देखेंगे हम 17 तारीख को पूरा प्रोग्राम जब अनाउंस करेंगे, सब चीज उसमें सामने आके बताएंगे आपको। सर अभी हाल ही में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ और उसके बाद जब सबके रिजल्ट आ गए, तो क्या लगता है कि जो रिजल्ट आने के नतीजे के बाद सर आप फिर से ईवीएम को जो है नहीं, केवल ये बात बार बार विपक्ष के नेता बार बार ईवीएम पे सवाल देखिए, उठा रहे हैं। हमारे देश में दिक्कत यह है कि जिनको सुनना चाहिए, जिनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, जिनको लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, वो नहीं सुन रहे हैं। क्या जो कुछ आपको दिख रहा है, जो कुछ इस देश की आम जनता को दिख रहा है, क्या इस देश की अदालतों को नहीं दिख रहा? क्या हाई कोर्ट के जजेस को नहीं दिख रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं दिख रहा? क्या उन्हें सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए? आखिर सुप्रीम कोर्ट तो इसकी देश के संविधान की संरक्षक है, उसके बिना, उसके अलावा कौन करेगा उसको? तो जो चीजें सामने आ रही हैं लगातार, जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, साधारण जनता देख रही है, क्या उन सबको नहीं दिख रहा है? लेकिन वो समस्या यह है कि वो नहीं ले रहे। तो सब इसकी आंदोलन की, जब बड़ा आंदोलन होता है उसकी तैयारी में थोड़ा समय लगता है। ये चुटकी बजाते सारी चीजें नहीं होती कि ये बजाई और ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब पूरे बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है, जन आंदोलन हुआ, बल्कि क्रांति, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि क्रांति की जरूरत है, क्रांति ही होगी, अब क्रांति ही की जाएगी, उसी के लिए सारी तैयारी होगी। इसमें समय लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं, ये केवल जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। हर पहलू को देखना होगा, इसके संवैधानिक पहलू को देखना है, इसके कानूनी पहलू को देखना है, इसके प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक पहलू को देखना है, लोगों को कैसे बात अपनी पहुंचानी है, लोगों को कैसे जोड़ना है, लोगों को कैसे जिम्मेदारी देनी है, किस तरह से होगा कार्यक्रम, कैसे जो है मतलब पेपर वर्क कैसे होगा, मीडिया के जो साथी हैं उनका कैसे सहयोग लिया जाएगा, हर स्तर पर हर चीज। और जो भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को, जो भिन्न भिन्न संगठन है, सामाजिक संगठन है, और जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको कैसे साथ में लिया जाएगा, एक बड़ी रूपरेखा के तहत यह सारा काम किया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल शपथ ले लो या कुछ ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इस देश की अदालत की समझ में आ जाएगी, उस दिन एक झटके में यह साफ हो जाना, यह शपथ वपथ सब धरी रह जाती हैं सारी चीजें, इनका कोई मतलब नहीं। लड़ाई तरीके से लड़ी जाए ताकि जीती जा सके, वो महत्वपूर्ण है। तो सर क्या ये मान लिया जाए कि जो हाल ही में चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्टि का मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि पूरा आपका गांव का गांव लूट लिया गया, आप संतुष्ट होंगे क्या? आपके घर को तबाह कर दिया गया, आपके घर को चोरी नहीं हुई, आपके घर में लूट मची है इससे, और ये तो पूरे प्रदेश को, देश को लूट लिया गया है भाई। देश में सरकार गुंडागर्दी के दम पे, प्रशासनिक गुंडागर्दी के दम पर, जो कैंडिडेट हार रहे हैं बीजेपी के, उन्हें गुंडागर्दी के दम पर कलेक्टर्स ने, जो चीफ सेक्रेटरी है उसके कहने पर जिताया है। ये क्या है गुंडागर्दी? क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं है? उन अधिकारियों द्वारा जो इसी देश की पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से जिनकी रोजी रोटी चलती है, जो उसके पैसे से जिनको तनख्वाह मिलती है, उन्हीं के द्वारा इसकी हत्या की जा रही है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ संतुष्टि का मतलब ही नहीं है। जो बेईमानी हुई है, उस बेईमानी का करारा जवाब दिया जाएगा, उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, और आगे ये बेईमानी ना हो, लोकतंत्र की सरेआम हत्या ना हो, देश का संविधान पैरों तले न कुचला जाए, उसके लिए जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। सर आंदोलन का आपने तारीख अभी तक बताया नहीं है, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने तारीख बताया है, तो क्या वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई आप आगाज करने वाले हैं? निश्चित रूप से। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि उसमें हम बताएंगे कि हमारी क्या किस तरह की योजना रहेगी, कैसे हम काम करेंगे, और आप ही के माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो लोग इस ईवीएम से विरोध में हैं, ईवीएम के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जैसा अभी आपने कहा, मैं आपको इसके 3 उदाहरण बताऊंगा। जो अभी आपने कहा कि जब बैलेट पेपर गिने जा रहे थे तो 300 से ज्यादा सीटों पर जो समाजवादी पार्टी आगे थी, 51% उसे वोट मिल रहा था, 51%, यानी आधे से ज्यादा वोट मिला था बैलेट पेपर्स पे। और वो जब ईवीएम आई है तो सुपड़ा साफ हो गया। मतलब जिस तरह की स्थिति, केवल ये स्थिति नहीं है, आपको मैं पीछे ले जाता हूं 5 साल पहले। जब 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे इसी तरह से, और बीजेपी की सरकार बन गई थी, उसके बाद में 2017 के आखिर में
चुनाव हुए थे नगर पालिका के चुनाव में 14 जो नगर निगम थे उनमें चुनाव हुए इससे मशीन से, ईवीएम से, उनमें बीजेपी जीती 14 में से 12 में। और जो बाकी लगभग 3000 के लगभग जो वो हुए थे नगर पालिका के, उनमें बीजेपी बुरी तरह से हारी, औंधे मुंह गिरी। ये स्थिति क्योंकि वो चुनाव हुए थे बैलेट पेपर से। इसके अलावा कर्नाटक में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सारी की सारी सीटें जो बीजेपी के पास चली गई, और उसके बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ बैलेट पेपर से, सूपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है, और हम बार बार कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, ईवीएम खत्म हो जाएगी, बीजेपी उसी दिन खत्म हो जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 20% से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। 80% इस देश का नागरिक, इस देश का मतदाता बीजेपी के विरोध में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहे आरजेएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघर्ष पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो 17 तारीख को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस दौरान जो ऐलान करने वाले हैं कि ईवीएम को लेकर के जो है क्या क्या रणनीति अपनाए जाने वाले हैं, क्योंकि हालांकि ये बहुत पुराने ईवीएम को लेकर के जो है मैदान उतरे पड़े हैं, कैंपेन काफी ज्यादा चला भी चुके हैं, लोगों ने ज्यादा हद तक समर्थन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, लोगों के अंदर आशंका इस बात को लेकर के है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतते जो पार्टी जिसकी हल्ला बोलता सब कुछ था, उस पार्टी धाराशायी होगी अंदर था। तो ईवीएम को लेकर के जो सबकी निगाहें टिकी पड़ी है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब भानु प्रताप जी ईवीएम का जब लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, डेमो करके दिखाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। फिलहाल कितना ही।